और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। अब शरबत जिहाद पर सियासत। बाबा रामदेव ने गुलाब शरबत के बहाने छेड़ी नई जंग। रामदेव ने लिखा ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। मशहूर योग गुरु रामदेव बाबा एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने एक वीडियो में शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उनका बयान वायरल हो गया और तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। इस वीडियो में रामदेव ने दावा किया है कि शरबत बनाने वाली कंपनी अपनी कमाई का एक हिस्सा मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में खर्च करती है। रामदेव का यह बयान उनके योग और आयुर्वेद उत्पादों को बढ़ावा देने वाली कंपनी पतंजलि के शरबत की प्रमोशन के दौरान आया। वीडियो में वो कहते हैं, गर्मियों में लोग जो ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं वे असल में टॉयलेट क्लीनर की तरह होते हैं। इस बयान में उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक की आलोचना की और उसे भारतीयों की सेहत के लिए हानिकारक भी बताया। फिर उन्होंने एक शरबत बनाने वाली कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि इस कंपनी की कमाई का एक हिस्सा मस्जिद और मदरसों के निर्माण में जाता है। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी, फ्रेशनेस आपके भीतर आ गई है। एक और अच्छा शरबत है, इसका नाम है बेल। बेल का शरबत तो अप्रतिम है। देखो, ये बेल का फ्रेश बेल भी लेकर के आप बना सकते हैं, लेकिन अब सब लोग इतना झंझट कहाँ करते हैं, सबको सब रेडीमेड चाहिए ना। तो ये बेल का शरबत, ओहो हो, इतना जबरदस्त है साहब ये। और इसका टेस्ट भी, आप एक बार अपने घर में कोई भी मेहमान आए ना, उनको आप सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर जो आप जहर पिलाते हैं अपने मेहमानों को घर में, आप उसकी बजाय उनको ये बेल का शरबत पिला के दिखाइए, वो आपका गुणगान करते हुए नहीं थकेंगे। इतना इसमें फ्रेशनेस और इतना कलरफुल भी है। देखो, आप जो है बेल का शरबत, ये गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, मैंगो पना, 3-4 तरह के शरबत डाल के दे दीजिए मेहमानों को, आधा ग्लास। रामदेव का कहना था कि यह किसी का धर्म हो सकता है, लेकिन यह इस पैसे का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में करने के खिलाफ थे। उन्होंने आगे कहा, अगर आप उस कंपनी का शरबत पीते हैं तो यह मस्जिद और मदरसों के लिए धन जुटाने में मदद करता है। वहीं पतंजलि के शरबत को प्राथमिकता देने का दावा करते हुए रामदेव ने कहा कि इससे गुरुकुलों, आचार्य कुलों और पतंजलि विश्वविद्यालयों को मदद मिलती है। रामदेव के इस बयान के बाद पतंजलि ने सोशल मीडिया पर इसे प्रचारित करते हुए दावा किया कि यह केवल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का प्रचार करते हैं। पतंजलि के अधिकारी फेसबुक पेज पर इस वीडियो का कैप्शन था, शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक के जहर से अपने परिवार और बच्चों को बचाएं। रामदेव के इस बयान पर सोशल मीडिया और विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूहों की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है। कई लोग ने उनके बयान को भड़काऊ और असंवेदनशील बताया, जबकि कुछ ने इसे एक व्यावसायिक चाल करार दिया। बाबा रामदेव का यह बयान इस समय एक बड़ा विवाद बन गया है। उनका कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इससे जुड़े मुद्दे अभी भी विवादों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। रामदेव के समर्थक यह मानते हैं
कि वह हमेशा भारतीय संस्कृति और स्वास्थ्य के पक्ष में बोलते हैं, जबकि उनके विरोधी यह मानते हैं कि उनके बयान से समाज में तनाव और विभाजन बढ़ सकता है। और भी ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।